2016 में आई हुई मूवी BFG को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। IMDb पर इस मूवी को 6.3 की रेटिंग मिली है। मूवी के शुरुआत में हमें अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक 10 साल के बच्ची रहती है। इसका नाम सोफी है। सोफी के माता पिता गुजर गए थे, इसलिए वह अनाथ आश्रम में रहा करती है। सोफी को एक बीमारी थी, इंसोम्निया, जिस वजह से वह रात रात भर जागी रहती थी। हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था कि एक झोली में वाले बाबा आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। एक रात सोफी को बाहर से आवाज आती है। वह खिड़की खोलकर देखती है कि कुछ बिल्लियां लड़ रही हैं, जिससे डस्टबिन गिर जाता है। फिर सोफी देखती है कि एक बड़ा सा हाथ निकलता है और उस डस्टबिन को सीधा रख देता है। फिर सोफी एक बड़ा जाइंट को देखती है। जाइंट भी सोफी को देख लेता है। सोफी डर कर अपने बिस्तर पर चली जाती है। फिर जाइंट अपने हाथ अंदर डालकर सोफी को उठा लेता है। जाइंट सोफी को ले जा रहा होता है तो रास्ते में इंसान भी मिल जाते हैं, पर वह अपने टेक्निक से छुप जाते थे। फिर सोफी को लेकर जाइंट अपने देश ले जाता है। अब सोफी उस जाइंट के घर में होती है। वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जाइंट उसे देख लेता है और सोफी से कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। अगर तुम्हारे पंख होते तो भाग सकती थे। फिर जाइंट सोफी को अपने कढ़ाई में रख देता है। सोफी को लगता है कि अब वह जाइंट उसे खा जाएगा। सोफी को बाहर से आवाज सुनाई देता है। सोफी जाइंट से पूछती है कि यह किसकी आवाज है, यहाँ और भी जाइंट रहते हैं क्या? तक जाइंट कहता कि हाँ, यहाँ और भी जाइंट है, वो सब हमसे बहुत बड़े हैं और इंसानों को खा जाते हैं। यह सुनकर सोफी डर जाती है। सोफी जाइंट से पूछती है कि आप भी मुझे खा जाओगे क्या? जाइंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं तो एक शाकाहारी हूँ और मैं सब्जी खाता हूँ, जिसका नाम कक्कड़बुझा है। सोफी जाइंट से पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जाइंट कहता है कि तुम मुझे शहर में घूमते हुए देख ली थी, तुम सभी को मेरे बारे में बता देती, फिर वहाँ के इंसान मुझे पकड़ लेते और मेरे जाइंट देश में भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़कर यहाँ ले आया ताकि तुम किसी से कुछ ना कह सको। अब तुम बाकी की जिंदगी यहीं पर बिताओगी। सोफी कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं मौका देखकर यहाँ से भाग जाऊंगी। जाइंट कहता कि ऐसा गलती कभी मत करना, क्योंकि बाहर बड़े बड़े जाइंट रहता है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार कर खा जाएगा। फिर जाइंट सोफी को अपने नाव के ऊपर बिठा देता है और सोफी को सो जाने को कहता है। जाइंट अपने बैग में से एक बोतल निकालता है, जिसमें से रोशनी बाहर आ रही होती है। सोफी पूछती है कि यह क्या है? जादू से बताता है कि ये सपने हैं। सोफी कहती है कि मुझे तो सपने नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। जाइंट सोफी का बुक लेता है, स्टोरी पढ़ने लगता है। फिर सोफी को कोई देर के बाद नींद आ जाती है। फिर जाइंट अपनी लेब में आ जाता है और लाल रंग के सपने को बाहर निकालता है। आगे देखते हैं कि सोफी उठ गई है और चालाकी से धीरे धीरे वह बाहर चली जाती है। बाहर सोफी को एक बड़े जाइंट पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। अब सोफी की नींद खुलती है। सोफी यह सपना देखकर बहुत डरी हुई होती है और जाइंट से कहती है कि यह आपने किया था ना? तो जाइंट कहता है कि यह सपना तुम्हें दिखाना जरूरी था ताकि तुम बाहर ना जाओ। फिर सोफी और जाइंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बड़ा जाइंट आ जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अंगुली में दर्द होता है। वो बूढ़े जाइंट को ठीक करने को कहता है। बूढ़े जाइंट उसकी अंगुली पर मरहम लगा रहा होता है। तभी बड़े जाइंट को इंसानों की खुशबू आने लगती है और वह सोफी को खोजने लगता है। सोफी वहाँ एक कक्कड़बुझा देखती है और उसमें छुप जाती है। बड़ा जाइंट कक्कड़बुझा नहीं खाता है, क्योंकि वह एक मांसाहारी है, पर आज उसका खरबूजा खाने का मन कर रहा होता है, क्योंकि इसमें से अलग तरह का स्वाद आ रहा होता है और वो कक्कड़बुझा खाने वाला होता है। पर तभी बूढ़े जाइंट सोफी को देख लेता है और बड़ा जाइंट से कहता है कि तुम तो मांसाहारी हो, तुम तो सब्जी नहीं खाते हो। फिर बड़ा जाइंट कक्कड़बुझा को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। बूढ़ा जाइंट कक्कड़बुझा को उठाकर ले आता है। फिर सोफी निकलती है, वह गंदा हो गई थी। फिर जाइंट उसे उठाकर ले जाता है और पानी से नहलाता है। फिर सोफी को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और जाइंट अपने काम के लिए जाने लगता है। सोफी उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? जाइंट कहता है कि मैं सपने पकड़ने जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना। तो सोफी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जाइंट कहता कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, अगर किसी जाट ने देख लिया तो खा जाएगा। पर सोफी नहीं मानती, वह बहुत जिद करने लगती है। कुछ देर बाद जाइंट मान जाता है। बूढ़ा जाइंट सोफी को लेकर चुपके से जा रहा होता है कि तभी एक जाट का नींद खुल जाता है और वह उसे पकड़ लेता हूँ और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब बूढ़ा जाइंट कहता है कि मैं अपने काम से जा रहा हूँ। बड़ा जाइंट कहता है कि तुम बाहर शहर की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इंसानों को हमारी जगह के बारे में पता चल गया तो वह हमें खत्म कर देंगे। फिर सभी जाइंट छोटे जाइंट को परेशान करने लगता है और सोफी भागकर एक कार में छुप जाती है। कोई देर बाद बारिश होने लगती है। बड़ा जाइंट को बारिश से बहुत डर लगता है और वह सभी जाइंट भागकर गुफा में छुप जाते हैं और बूढ़े जाइंट सोफी को लेकर वहां से निकल जाता है। वह पहाड़ों पर चढ़ते हैं और बादलों से भी ऊपर आ जाते हैं। सोफी उनसे कहती है कि यह तारे कितनी खूबसूरत है। तो जाइंट कहता है कि मैं इनकी संगीत सुन सकता हूँ, मैं इंसानों की आवाज और चींटियों की बातें भी सुन सकता हूँ। सोफी को यकीन नहीं होता। जाइंट कहता है कि यह सच है। ये दोनों बात करते करते झील के पास आ जाते हैं। यहाँ झील के अंदर एक बड़ा सा खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है। जाइंट उस झील में कूद जाता
जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है और सोफी को भी कूदने को कहता है और सोफी भी कूद जाती है। अब यह दोनों सपने की दुनिया में आ गए थे। यहाँ के पेड़ से सपने टपकते हैं। जायंट और सोफी बहुत से सपने पकड़ते हैं। इस पेड़ से सिर्फ अच्छे सपने नहीं बल्कि बुरे सपने भी टपकते हैं। फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जायंट कहता है कि मुझे सभी लोग चिरकुट बुलाते हैं, लेकिन एक दोस्त मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट बुलाता था। सोफी कहती है कि आज से मैं भी आपको यही नाम से बुलाऊंगी, यानी BFG। फिर ये दोनों सपने पकड़कर लंदन शहर में आ जाते हैं, जहाँ बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं और BFG अच्छे अच्छे सपने दिखाता है जिससे बच्चों को अपने सपनों में खुशियां मिल सके। फिर सोफी BFG से पूछती है कि यह सब आपके माता पिता ने सिखाया है क्या? तो BFG कहते हैं कि जायंट के माता पिता नहीं होते हैं। फिर सोफी उनसे पूछती है कि आपका उम्र कितना है? तो BFG बताते हैं कि जितना पृथ्वी का उम्र है, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ तब से जायंट है, पर हम लोग इंसानों से दूर रहा करते हैं। अब यह दोनों जायंट देश जाने लगते हैं। BFG सोफी से कहते हैं कि तुम्हारा कंबल कहाँ है? सोफी कहती है कि वह शायद जायंट देश में छूट गया है। यह सुनकर BFG कहते हैं कि अब तुम्हारा जायंट देश में जाना सेफ नहीं है। वहाँ के जाट को पता चल गया होगा कि उसके देश में इंसान है। BFG सोफी को उसके अनाथ आश्रम पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सोफी अपने बिस्तर पर चली जाती है, पर उसे नींद नहीं आती है। सोफी को ऐसा लगता है कि BFG उसके आसपास ही है और वह वहाँ से कूद जाती है, पर BFG उसे बचा लेते हैं। सोफी बहुत जिद करने लगती है। फिर BFG सोफी को अपने देश ले जाता है। यहाँ के सभी जायंट को पता चल गया था कि यहाँ इंसान है। फिर सभी जायंट BFG के घर पर आ जाते हैं और BFG से कहता है कि वह इंसान मुझे सौंप दो। BFG कहते हैं यहाँ कोई इंसान नहीं है। सभी जायंट सोफी को खोजने लगते हैं और पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं, पर उसे सोफी नहीं मिलती। सोफी की कंबल को BFG आग में जला देते हैं और गर्म लोहे से मार मार कर सभी को भगा देते हैं। जब सोफी अपने जान बचाकर BFG के घर के इधर उधर भाग रही होती है, तभी उसे एक कमरा दिखाई देता है जो BFG के उसी खास दोस्त का होता है जिसे BFG अपने साथ ले आया था। और वहाँ उसे एक तस्वीर दिखती है जो इंग्लैंड की महारानी की होती है। और इसके बाद सोफी के दिमाग में एक आइडिया है। वो BFG को बोलती है कि तुम अपने सपनों की लैब में एक डरावना सपना बनाओ जिसमें तुम्हें महारानी को ये दिखाना है कि सभी बेडीढ़े जायंट इंग्लैंड में हैं जो बच्चों को मारकर खा जाते हैं, और साथ ही साथ इस सपने में मुझे और खुद को भी दिखाना, ताकि जब हम महारानी के सामने जाएं तो उन्हें हमारी बातों पर यकीन हो जाए। और सोफी की बात मानकर BFG ऐसा ही करता है। वो अपने लैब में एक सपना बनाता है जिसमें वो देश में रहने वाले सभी बेडीढ़े जायंट की तस्वीरें और बहुत सारे बच्चों को डालता है, साथ में सोफी और खुद को भी डालता है। सपना बनाने के बाद BFG सोफी को लेकर इंग्लैंड की महारानी के महल तक पहुंच जाता है और खिड़की के पास से BAG महारानी की नींद में उस भयानक सपने को डाल देते हैं। अब महारानी वो सब देखती है जो वो दोनों उन्हें दिखाना चाहते थे, और जब महारानी की नींद खुलती है तो वो बहुत डरी हुई होती है। महारानी सपने के बारे में अपने PA को बताती है। PA कहती है लेकिन वो तो एक सपना था। पर जब वो न्यूज़पेपर देखती है तो वो चौंक जाती है और कहती है कि कल रात शहर में बहुत सारे बच्चे गायब हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने सपने में जिक्र किया। जब महारानी पर्दा हटाने के लिए कहती है तब वो देखते हैं कि सोफी खिड़की पर होती है, क्योंकि ये बात भी BFG ने महारानी के सपने में डाली थी। इसके बाद सोफी महारानी को BFG के बारे में बताती है और उनसे वादा लेती है कि उनके सिपाही BFG के साथ कोई सख्ती नहीं करेंगे। और सोफी के बुलाने पर BFG महारानी के सामने आता है और उन्हें सम्मान देता है, क्योंकि सभी जायंट इंसानी तौर तरीकों से जुदा होते हैं, इसीलिए उनकी बोली भाषा भी गड़बड़ रहती है। इसी वजह से BFG भी शब्दों को उल्टा सीधा बोलता है। अब महारानी अपने वादे के मुताबिक सोफी और BFG की विशेष खातिरदारी की जाती है। अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है और फिर BFG महारानी और सेना के अधिकारियों को बताता है कि किस तरह से बेडीढ़े जायंट बच्चों और इंसानों को खाते हैं और उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है। फिर महारानी BFG की मदद के लिए तैयार हो जाती है और अपनी सेना को BFG के बताए गए रास्ते से जायंट देश भेज दी है। वहाँ पहुँचते ही BFG सेना को जायंट देश के बॉर्डर पर ही रुककर इंतजार करने को कहता है। अब BFG अपने लैब में सोफी के साथ एक ऐसा सपना बनाता है जिसे वो उन बेडीढ़े जायंट को दिखाकर उनसे उनके किए गुनाहों के लिए गिल्टी फील करा सके, और आखिरकार BFG एक ऐसा सपना बना ही लेता है। लेकिन जब वो इस सपने को उन जायंट की नींद में डालने जा रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि सपना फूंकने वाला डिवाइस तो वह महारानी के महल में भूल आया है, और उस डिवाइस के बिना किसी के नींद में सपने को नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इन जायंट के करीब जाकर ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। इस बात पर BFG अफसोस कर रहा होता है कि सोफी उस सपने के बोतल को खुद ही उठाकर उन बड़े जायंट के बीच में चली जाती है, लेकिन उसके पहुंचते ही बड़े जायंट के सरदार की नींद खुल जाती है और वो सोफी पर हमला करने आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही बड़े जायंट सोफी पर हमला करने वाला होता है, सोफी उस बोतल को फेंक कर तोड़ देती है और उसके टूटते ही उसमें मौजूद छोटे छोटे सपने जैसे ही सभी बड़े जायंट उठते हैं। उनके मन में अपने किए गुनाहों के लिए गिलटी आने लगती है। इस बात से गुस्सा होकर उसका सरदार सोफी पर हमला करने वाला होता है, पर उससे पहले ही BFG उसके सामने आ जाता है, लेकिन BFG बच जाता है,
क्योंकि जैसे ही बड़ा जाइंट BFG को मारने वाला होता है, वहां पर सेना के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और एक एक करके सभी जाइंट को जाल में फंसाकर अपने साथ ले जाते हैं और जाइंट देश से मीलों दूर समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यह पानी से डरते हैं और समुद्र पार नहीं कर सकते। इस वजह से हमेशा के लिए सभी बड़े जाइंट इस आइलैंड पर फंस जाते हैं। महारानी इनके लिए वहां पर ककड़बुझे के बीज भी भेज देती है, जिससे बड़े जाइंट उसकी खेती करें और यही खाए, और अंत में दिखाया जाता है कि सोफी अब अनाथ नहीं है, बल्कि वो अब महारानी के महल में रहती है। अब उसकी लाइफ से अकेलापन भी दूर हो चुका है और वो जब भी चाहे BFG से बात कर सकती है, क्योंकि BFG अपने अनोखे कान से दुनिया में सबकी आवाजें सुन सकते हैं। अब BFG जाइंट देश में तरह तरह की सब्जियों की खेती करता है और एक हैप्पी लाइफ जीता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।